हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल इकबाल। बायो सीरीज में ये हमारा 6th लेक्चर है। कल हमने डील किया था लीवर से और जो डाइजेस्टिव रिएक्शन है उनसे। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। बेटा मुझे आपसे 2 मिनट बात करना थी। एक्चुअल में भी एक क्या घटना हुई कि जो मेरा डाइजेशन का फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, हाँ, उसको मुझे प्लेलिस्ट से रिमूव करना पड़ा, हाइड करना पड़ा। आप पूछोगे क्यों? मैं बता रहा हूँ। आपने बेटा एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बट एक्चुअल में मेरे साथ इसका उल्टा हुआ क्या? कंसेप्ट सारे सही थे, सब कुछ बढ़िया था, लेक्चर भी सही था। हुआ क्या बेटा, जो थंबनेल था उसमें एलिमेंट्री की जगह एलिमेंट्री लिख गया, जो कि है गलत। समझ रहे हो आप? थंबनेल में एलिमेंट्री लिख गया जो कि है गलत, होना चाहिए था एलिमेंट्री। अब ये तो बेटा मेरा ही फॉल्ट है, किसी के ऊपर नहीं डाल सकता मैं। और जब मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें भी मैंने इस वर्ड का यूज किया एलिमेंट्री का। एक्चुअल में है एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। मुझे पता है इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। अब जिसने भी थंबनेल देखा होगा या जिसने लेक्चर देखा होगा उसने देखा होगा कि हाँ उन्होंने लिखा एलिमेंट्री, तो जज कर लिया होगा कि हाँ क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं। ठीक है बेटा, खैर उन लोगों से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इट्स माई फॉल्ट। लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस टू यू बेटा, कंसेप्ट कोई भी गलत नहीं था, सारी बातें सही थी। अब वर्ड की मिस्टेक हो गई तो बेटा आई एक्सेप्टेड। ठीक है, तो चलो हम आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो जाए तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? कंसेप्ट मेरा कोई भी गलत नहीं है, आई प्रॉमिस टू यू। स्पेलिंग मिस्टेक में मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है। मैंने जब से देखा बेटा इस चीज को गिल्टी फील कर रहा हूँ। खैर मैं कोशिश करूंगा उन लेक्चर को सही करने की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है बेटा, आंधी का माहौल है बेटा, आंधी आ गई, तेज हवा चल रही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में बेटा हम पढ़ेंगे बेटा क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मैंने आपको बताया था जो एंड प्रोडक्ट है आफ्टर डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट है बेटा आफ्टर डाइजेशन थ्रू म्यूकोजा into blood and lymph। बेटा आफ्टर डाइजेशन जो एंड प्रोडक्ट बचते हैं वो म्यूकोजा के थ्रू उनका ब्लड में चला जाना, lymph में चला जाना, क्या कहलाता है आपका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन। आगे बात करता हूं बेटा किसका एब्जॉर्प्शन कैसे करके होता है। सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा बेटा, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड
इनका एब्जॉर्प्शन होता है 3 तरह से, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड। तीन तरह से बेटा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन बेटा? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे होंगे बेटा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बेटा इसमें एनर्जी आपको नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड में विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। बेटा एनसीईआरटी का है सीधा सीधा। बेटा मैं सोडियम आयन की बात करूं, बियॉन्ड एनसीईआरटी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें। सोडियम आयन बेटा ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो क्लोराइड आयन है बेटा ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये याद रखना, एनसीईआरटी की बातें हैं आप। ठीक है बेटा, तो आप देख लो इसको चीज को। एक्चुअल में बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। पैसिव वो होता है जो विदाउट एटीपी, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया आपका, या फिर सिंपल डिफ्यूजन हो गया। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बेटा जिसमें कैरियर प्रोटीन होती है, उनकी हेल्प ली जाती है बेटा। ठीक है, तो ये आपके सब्सटेंस से। ठीक है, कुछ की बात और करता हूं बेटा। बात करते हैं बेटा फैट की। कल मैंने आपको बताया था फैट है बेटा, ये कैसी होती है बेटा? फैट हो गया या फिर ग्लिसरॉल हो गया, ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। फैट जो है बेटा इनकॉर्पोरेट होती है किसमें? मिसेल में। ठीक है, छोटे छोटे बेटा ग्रेन्यूल बन जाते हैं मिसेल। ठीक है, और म्यूकोजा में जाकर बेटा ये बदल जाता है काइलोमाइक्रोन में। काइलोमाइक्रोन में रीअरेंज हो जाते हैं ये, रिफॉर्म। काइलोमाइक्रोन क्या होता है बेटा? होता है बेटा मिसल क्या है? एक्चुअल में बेटा फैट ही है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन की इन्होंने बात बोल दी, तो काइलोमाइक्रोन क्या है? ये भी छोटा सा ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल विथ सर्कुलर प्रोटीन लेयर। ठीक है, अब प्रोटीन कौन सी होती है? कहते हैं जो मिसेल होता है बेटा। ठीक है, तो म्यूकोसा के बाद बेटा मिसेल जो होता है वो रिफॉर्म होता है, रीअरेंज होता है, और उसके चारों तरफ बेटा क्या हो जाती है? एक प्रोटीन की लेयर आ जाती है, जो उसको बोल देते हैं अपन काइलोमाइक्रोन। और ये जो प्रोटीन होती है बेटा ये होती है एपो B48। कौन सी प्रोटीन होती है? एपो B48। ठीक है बेटा, अब जो काइलोमाइक्रोन्स होता है बेटा, काइलोमाइक्रोन यहां दिखा रहा हूं आपको, ये ट्रांसपोर्ट होता है किसमें बेटा? लैक्टियल्स में। ट्रांसपोर्ट किसमें होता है? लैक्टियल्स में। और लैक्टियल्स से किस में जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। अब लैक्टियल्स क्या है? कहां पाए जाते हैं बेटा? विलाई में। मैंने आपको दिखाया था इसका स्ट्रक्चर कि ये विलाई है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड की, और ये एक बड़ी सी बीच में जो है मेजर वेसल्स है, आई मीन लिम्फ वेसल्स है ये, और ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये होता है लैक्टियल्स। ठीक है, तो याद रखना बेटा फैट का
मॉलिक्यूल जो होता है वो इनकॉर्पोरेट मिसेल में होता है, मिसेलरी फॉर्म होता है बेटा काइलोमाइक्रोन में, प्रोटीन की लेयर होती है ApoB48, और काइलोमाइक्रोन कहाँ पर जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, लैक्टियल्स में। किसमें होता है बेटा, लैक्टियल्स में, और लैक्टियल से चला जाता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के केस में क्या होगा बेटा, आइडिया दो। लिख दे रहा हूं बेटा, डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन कौन सी है बेटा, जो डाइट में लेते हैं हम लोग, खाना खाते हैं। ठीक है, तो डाइटरी प्रोटीन के क्या होगा बेटा, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट, कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद कहां पर जाती है बेटा, पोर्टल ब्लड में। किसमें बेटा, पोर्टल ब्लड में। डाइजेस्ट कहां पर होती है कंप्लीटली बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है, पोर्टल ब्लड में पहुंचती है बेटा। क्या होता है पोर्टल ब्लड, क्या होता है ये समझ लो। ये ड्यूडेनम है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, यहां पर है लीवर। यहां से बेटा एक बात सोचो, कुछ ना कुछ कैपिलरीज, वेन्स वगैरह लीवर में जाती होंगी बेटा, जाती होंगी ना, कहां से, इंटेस्टाइन से लीवर। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन टू लीवर बेटा जो नेटवर्क होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो लीवर बनाता है बेटा। ठीक है, तो इनके अंदर बेटा जो वेसल्स हैं, जो इनके अंदर जो ब्लड होगा बेटा, वो कैसा ब्लड होगा, पोर्टल ब्लड होगा। अगर कोई पूछता है बेटा आपसे क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन से ब्लड में पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, तो आप बता देना जो इंटेस्टाइन टू लीवर जो वेसल से जाती है, जो ब्लड होता है, उनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ठीक है बात, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं यहां पर डाइटरी प्रोटीन का कंसेप्ट, कंप्लीटली डाइजेस्ट। ठीक है, तो आप यहां पर एक लाइन चाहो तो कंप्लीटली डाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमीनो एसिड बेटा, वो एक्चुअल में जाते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट पोर्टल ब्लड में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड में टूटेगी, तो उसके एंड प्रोडक्ट जाते हैं पोर्टल ब्लड में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा बेटा, एक्टिव, पैसिव या फैसिलिटेटेड, सोचकर बताओ बेटा, आंसर करो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब इनको जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा बेटा जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है, या फिर इसी को बोल देते हैं बेटा सरप्लस, मैं तो एक्स्ट्रा ही बोलता हूं, इसका क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ऐसा थोड़ी ना है कि बेटा हम खाना हमेशा एक समान खाते हैं, कभी बहुत ज्यादा खाते हैं तो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जाती होगी बेटा, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है इसका, एक्सेस में जब जाती है प्रोटीन, तो जो प्रोटीन है ये विथड्रॉ कर ली जाती है, हटा दी जाती है, खींच ली जाती है। ठीक है, विथड्रॉ कहां से, फ्रॉम पोर्टल ब्लड। कौन करता है बेटा ये काम, बाय हेपेटिक सेल। ठीक है, जो हेपेटिक सेल होती हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है सरप्लस बेटा, उसको हटा देती है वहां से। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होती है विड्रा प्रोटीन, ठीक है, आफ्टर विड्रॉ। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होती है इसका हो जाता है बेटा डीएमिनेशन।
क्या हो जाता है? डीएमिनेशन। जो प्रोटीन हेपेटिक सेल हटाती है, निकालती है पोर्टल ब्लड से, उसका होता है फिर डीएमिनेशन। और बेटा यहां पर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं डीएमिनेशन के बाद? सोच कर बताओ बेटा। आपका एक तो बनेगी अमोनिया और एक बनती है आपका कीटो एसिड। ठीक है बेटा, एक्चुअल में जो यूरिया का सिंथेसिस होता है वो इसी तरह से होता है, समझ रहे हो ना? तो अमोनिया जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी? यूरिया, जो हो जाएगी क्या? एक्सक्रीट, बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो कीटो एसिड है बेटा वो आपके टूट जाएंगे किसमें बेटा? सोच कर बताओ। कुछ लोग कहते हैं ग्लूकोज और कुछ लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। मैं कहता हूं बेटा बात एक ही है, ग्लूकोज हो चाहे पायरुविक एसिड हो, बात एक है। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड हैं आपके एनर्जी। अरे बेटा ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में चेंज होता है ग्लाइकोलिसिस में, जब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। तो पायरुविक एसिड हो चाहे ग्लूकोज हो बेटा, ठीक है। और ये हमें क्या देता है बेटा? एनर्जी। एनर्जी में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा आपकी प्रोटीन की। और ये सब जो बेटा रिएक्शन है ये कहाँ चलती होती हैं? डाइजेशन होता है बेटा हमारा कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। अब वहां से प्रोटीन क्या होती है बेटा? डिफ्यूज आउट, इंटेस्टाइन से निकलती है, पोर्टल ब्लड में पहुंचती है बेटा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब इंटेस्टाइन से निकलती है तो इसको एटीपी की रिश्वत देना पड़ती है। ठीक है, तभी ये बाहर निकलेगी, पोर्टल ब्लड में पहुंच गई। अब जो सरप्लस प्रोटीन थी, एक्स्ट्रा थी बेटा, उसको हटा देगी कौन? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल कौन सी होती है बेटा? जो लीवर की सेल होती है। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को बाहर कर देंगे और इनका हो जाएगा बेटा डीएमिनेशन, बनेगा क्या? अमोनिया और कीटो एसिड। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वाइप कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं विटामिन्स की। एक होते हैं बेटा फैट सॉल्युबल, सॉरी एक होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल। बेटा जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं एडिक। और वाटर सॉल्युबल में बेटा जैसे आपका बी कॉम्प्लेक्स हो गया, होते तो और भी बहुत सारे हैं, और सी हो गया, यहां पर विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है बेटा, अब इनके ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो है अपन के डिसॉल्व होते हैं किस में बेटा? जहां पर फैट होगी, क्योंकि फैट सॉल्युबल है। कहां पर बेटा? जहां पर आपकी फैट होगी। कहां होती है बेटा फैट? सोच कर बताओ। मिसेल। कहां पर होती है बेटा? जो आपके मिसेल होते हैं उनमें ही डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो भी बेटा फैट होती है, फैट के ग्रेन्यूल्स होती हैं, उनमें डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा? सोच कर बताओ। सिंपल डिफ्यूजन। और ये पहुंच जाते हैं कहां पर बेटा? म्यूकोजल सेल में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? कहां पहुंच जाते हैं? म्यूकोजल सेल में। ठीक है, आगे देखो बेटा, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहां पर बेटा? ब्लड में। तो इस बात को याद रखेंगे हम। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर लूं बेटा मैं, कौन कितनी एनर्जी देगा? ठीक है,
तो सबसे पहला नाम बेटा मैं नाम लिख दे रहा हूं पहले, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कौन कितनी कितनी देगा बेटा, सोच कर बताओ। कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, फैट की कितनी है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना 41 945 565, 41 945 565, और ये सब वैल्यू होती है बेटा किलो कैलोरी में। किसमें बेटा, किलो कैलोरी में। तो इस चीज को याद रखेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट आउट कर लो। ठीक है, कौन सी चीज कहां डाइजेस्ट होती है ये बता दे रहा हूं मैं आपको। बेटा जो आपकी ओरल कैविटी होती है और जो आपका ईसोफेगस है, इसमें डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन, कौन सी चीज कहां एब्जॉर्ब होती है बेटा, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा वो नहीं होता है, एक्सेप्ट ड्रग। कुछ ड्रग को अगर छोड़ दिया जाए बेटा तो ओरल कैविटी और ईसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। ओरल, आपके ओरल कैविटी के बाद आपकी स्टोमक की बात करूं बेटा, स्टोमक, तो इसमें बेटा अल्कोहल याद रखना, अल्कोहल, यहां पर अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। ओरल कैविटी और ईसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है कोई ड्रग को छोड़कर। स्टोमक में भी सेम केस है। अल्कोहल का पूछा जाएगा बेटा तो अल्कोहल को याद रखना। मैक्सिमम जो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा आपका होता है किसमें, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इस बात को अपन याद रखेंगे, ठीक है। इसको वाइप कर रहा हूं मैं। अब पढ़ते हैं हम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, जो न्यूट्रिएंट होता है बेटा, ठीक है, जब वो अपनी टारगेट सेल पे पहुंच जाता है जहां पर उसकी जरूरत होती है, ठीक है, तो उसका वहां पर यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमुलेशन। तो याद रखना बेटा वैसे ही, ठीक है। एक लाइन दिया एनसीईआरटी में, पढ़ लेना। डिसऑर्डर की बात करूं, आप बोलते होगे सर जी आज इतने सुस्त क्यों हैं, आज तो सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रटवाते हैं। बेटा जब से मैंने उस चीज को नोट आउट किया है गिल्टी फील हो रहा है, सॉरी टू ऑल। एक्चुअल में क्या बेटा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इस चीज से। चलो खैर, डिसऑर्डर की बात करूं बेटा, बाहर बेटा मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो होता है वो होता है क्या बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। हाथ में सूजन आ जाना सबसे कॉमन, और ये सूजन आती है बेटा वॉर्म से। कोई सा भी वॉर्म हो सकता है, हुक, पेन, राउंड, टेप, ठीक है, एक्सेट्रा। कोई सा भी वॉर्म होता है उससे होती है इन्फ्लामेशन, सूजन, सबसे कॉमन है बेटा डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरे डिसऑर्डर की बात करूं इसके अलावा बेटा तो कौन सा होता है, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है बेटा, आदमी पीला दिखाई देता है, डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन।
बॉडी बेटा है कैसी हो जाती है, अपीयर येलो। बॉडी में बेटा क्या क्या बेटा, मेनली नेल्स, आईज, ठीक है, ये सब हो जाते हैं पीले, किसकी वजह से, बिलरुबिन की वजह से, तो बोलते हैं पीलिया, ठीक है। जॉन्डिस के बाद बेटा हम पढ़ेंगे डायरिया। डायरिया बेटा ये क्या होता है, डायरिया में क्या होता है बेटा, सोच कर बताओ। जो बॉबल मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा हो जाती है आपकी कैसी, एबनॉर्मल। कैसी हो जाती है बेटा, ड्यू टू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट, ठीक है। बॉबल मूवमेंट एक्चुअल में बेटा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है बेटा, जो लिक्विडिटी होती है बेटा स्टूल, वो हो जाती है बेटा इंक्रीज। जो फीसेस होता है हमारा, उसकी लिक्विडिटी जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बेटा लिक्विडिटी क्यों इंक्रीज होती है, सोचने की बात है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो हुआ ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या, कैसे करके इस लाइन को लिखोगे बेटा, कि जो एब्जॉर्प्शन है बेटा वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी डायरिया। नेक्स्ट बार बेटा बात करते हैं हम वोमिटिंग की, उल्टी आ जाना। वोमिटिंग क्या है बेटा, क्या होता है बेटा, वोमिटिंग में कुछ नहीं होता है बेटा, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेन। जो पेट में है बेटा वो मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा, थ्रू माउथ, थ्रू माउथ, मुंह के जरिए बेटा बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन कौन सी होगी बेटा, वोमिटिंग की, ठीक है। अगर बेटा मैं इसके रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसका, तो उसकी बात करूंगा अगर, तो उसका कंट्रोलिंग सेंटर कहां पर होता है, वोमिट सेंटर। तो आप यहां पर लिख लेना बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, चलो लिखवा दे रहा हूं मैं, इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूला। मेड्यूसा नहीं है, मेड्यूला है बेटा, ठीक है, मेड्यूला। तो हाइंड ब्रेन होता है हमारा, वो है। तो ये था बेटा वोमिटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन। इसको वाइप कर दे रहा हूं बेटा। हमारा बेटा सीरीज में लिखूंगा मैं, रैंडम लिख दूंगा, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, सीरीज में लिखूंगा, थोड़ा अच्छा लगे और सब की तरह। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बेटा ये क्या होता है, सबसे कॉमन डिसीज है। यूट्यूब पे कभी सर्च करना, आपको बहुत सारी इसकी भी जो है वीडियो मिल जाएंगी कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज कैसे करें, मगर सही कोई नहीं हो पाया है बेटा। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन में जो आपका स्टूल होता है रिटेन इन रेक्टम, आपका जो स्टूल होता है बेटा वो रेक्टम में ही रहता है, ठीक है। ड्यू टू किस वजह से बेटा, इनरेगुलर बॉबल मूवमेंट,
ठीक है बेटा। जो बॉबल मूवमेंट है बेटा, तो जब रेगुलर, इरेगुलर का मतलब कि किसी टाइम हो रहे हैं तो बहुत दूर से लग रही है, जब वहां पर गए तो कहीं कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो बॉबल मूवमेंट जब रेगुलर होते हैं और स्टूल जो है हमारा रेक्टम में ही रिटेन होता है, कंडीशन कहलाती है कॉन्स्टिपेशन। बेटा जब कॉन्स्टिपेशन वर्ड आ गया तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं आपको। ये है बेटा मान लो हमारा रेक्टम और ये है एनस। इस रेक्टम में हमारा है स्टूल, ठीक है। मान लो कहीं से फाइबर्स आ जाएं, ठीक है, और इसमें आकर मिल जाएं, तो क्या होगा बेटा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब हम फोर्स आउट लगाएंगे, वॉलंटरी एक्शन होगा बेटा, वॉलंटरी फोर्स लगाएंगे तो क्या ये बाहर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है स्टूल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बात बताने वाला था आपको रफेज की। रफेज क्या होते हैं बेटा, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, सुन रहे थे, डाइटरी फाइबर। इसलिए बोलते हैं कि भोजन में जो होता है उसमें आपको फाइबर्स लेना चाहिए, जैसे कि मटर खाना चाहिए, आपको गेहूं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें फाइबर मौजूद होते हैं, उससे आपका पेट जो है वो साफ रहता है। क्यों? क्योंकि जो स्टूल होता है वो फाइबर उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जिसको पास करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना आप, फाइबर रिच डाइट खाना चाहिए अगर पेट साफ रखना है तब। तो ये तो आपका था बेटा कॉन्स्टिपेशन। बात करते हैं बेटा इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन का मतलब क्या है, बदहजमी, यानी कि भोजन का हाजमा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, फूड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। प्रॉपर तरीके से फूड जो है वो डाइजेस्ट बेटा नहीं होता है। फीलिंग कैसी आती है कि पेट भरा भरा है, समझ रहे हो। होता किस किस वजह से बेटा, जैसे कि स्पाइसी फूड है, इस वजह से हो जाता है, कभी कभी आपने ले लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई। एनसीईआरटी में देख लेना बेटा, मिल जाएगा। कभी कभी एंजाइम की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू। तो ये हो गया बेटा इंडाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैन की। थोड़ा नीचे लिख रहा हूं बेटा, फैन क्या होता है इसका पूरा नाम, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये बेटा एक तरीके से ग्रुप होता है, कई डिसीज आती हैं इसमें, और ये जो कंडीशन होती है जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, ठीक है। तो उसमें दो केस हैं बेटा, एक आपका क्वाशरकोर और एक है बेटा आपका मैरमर। ये दो डिसीज हैं बेटा, सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका नाइजीरिया में मिलेंगी आपको देखने। दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही होती है बेटा प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। किसकी वजह से, प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। और ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, ये जो होती है बेटा 1 से 3 साल तक के बच्चों में होती है, और बेटा ये वाली जो होती है बिलो 1 ईयर इन्फेंट, 1 साल से नीचे के बच्चों में होती है, ठीक है। इसके बेटा सिम्टम्स की बात करूंगा अगर मैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बेटा, दोनों में ही बेटा क्या होता है, बच्चा मेंटल रिटार्ड होता है।
बॉडी एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, इसमें भी बेटा यही कहानी होती है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, लीन एंड वीक बॉडी। बॉडी होती है बेटा बहुत कमजोर। ठीक है, और बेटा इसमें क्या है, एक आध सिम्टम्स और बताओ, मैरेमस का बता दो। मैरेमस में बेटा क्या होता है, स्किन जो होती है बेटा वो थिन, रिंकल्ड, ठीक है, और ड्राई होती है मैरेमस में। ठीक है, अभी दिखाऊंगा बेटा इससे पीड़ित बच्चे, थिन होगी, रिंकल्ड होगी, ड्राई होगी मैरेमस में। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कंडीशन हो जाती है बेटा एडिमा। ये कुछ नहीं है बेटा, एक डिसीज होती है जिसमें जो फ्लूइड होता है वो रिटेन होता है बॉडी में। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में। अगर पैरों में है बेटा तो आपको पफी पफी अपीयरेंस दिखेगा, साइलेंस, सूजन सी दिखेगी। ठीक है, और तो फ्लूइड रिटेंशन होता है, सूजन आ जाती है, और इसी वजह से जो पीड़ित है उसकी आंखें बेटा फूली भी दिखाई देती हैं, बल्क्ड आईज। ठीक है, ओइडेमा में बैली का स्ट्रक्चर भी बेटा बदल जाता है। ठीक है, तो ये थे बेटा इनके सिम्टम्स। तो क्वाशरकोर और मैरेमस जो है ये दो डिसऑर्डर है। ये वाला इमेज देखिए, इस इमेज में ज़रा गौर से देखिए, ये जो बच्चा है इसको मैरेमस है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो एकदम सी लीन बॉडी है इसकी। वीकनेस जो है इसके अंदर अगर उसकी बात करें हम, तो इसका जो मसल्स हैं तो वो तो दिख ही नहीं रही है बेटा, हमें सिर्फ बोन्स ही दिखाई दे रही हैं इस बच्चे के अंदर। यहाँ तक कि ये इतना वीक है कि इसकी जो हैंड है बेटा ये वाला, ये लकड़ी के टुकड़े से सपोर्टेड है, अगर आप ध्यान से देखें। इस वाली इमेज में देखिए, इस बच्चे की अगर बेटा स्किन पे गौर किया जाए, इसकी स्किन पे, तो इसकी स्किन जो है वो ड्राई है, रिंकल्ड है इसकी स्किन। तो ये भी हमारा क्या है, मैरेमस का सिम्टम्स है। तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी बेटा डिसीज़ होती है, बिलो 1 ईयर ये बच्चों के अंदर पाई जाती है, और दूसरे बच्चों में भी पाई जाती है, मगर मेनली जो है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है। अगर इस बच्चे की बात करें तो इसकी आप बैली पे नज़र डालिए, एकदम सी बर्ड बैली है इसकी। ठीक है, और अगर इसकी आप जो फुट हैं, ठीक है बेटा, लेग्स हैं इनकी, उन पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्वेलिंग दिख रही है हमें, यहाँ पर पफी पफी अपीयरेंस हो रहा है। ये एक्चुअल में बेटा एडीमा का एग्जाम्पल होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये बच्चा जो है ये क्वाशरकोर से पीड़ित है। देखा बेटा क्वाशरकोर के बेटा कैसे सिम्टम्स दिखाई दिए एक बच्चे में, और मैरेमस के कैसे सिम्टम्स दिखाई दिए। ठीक है बेटा, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है बेटा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक मुझसे रह गया हो या फिर आप पढ़ना चाहते हो डाइजेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आई अगेन सॉरी ऑल ऑफ यू फॉर माई मिस्टेक। ठीक है बेटा, सबसे दिल से सॉरी बोलता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।